ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके षड्त्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थ श्री अर्गला स्तोत्र। घर के दरवाजे पर लगाई जाने वाली सांकल या कुंडी को संस्कृत में अर्गला कहते हैं। बिना सांकल खोले कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक उसी उद्देश्य इस स्रोत का है। इस अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करते रहने से कोई भी बाहरी बाधा, भूत प्रेत, शाकिनी, डांसिनी, शत्रु द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर ही रह जाते हैं। ओम नस चामुंडकाय बोले और फिर स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिखा धराती स्वाहा स्वधा, इन 11 नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हारा मैं नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी चामुंडाए तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापक काल रात्रि देवी तुम्हें नमस्कार हो। मधुकटम का वध करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। शंभु और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का नाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। पाप नाशक चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके जो निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मेरे बैरियों का नाश करो और मेरे बल की बुद्धि वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घींचते रहते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी अपने भक्त जनों को विद्यमान, यशस्वी और लक्ष्यमान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडिके मुद्रा शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपका गुणगान करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पार्वती के पति महादेव जी द्वारा सतुल्य परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। देव इंद्र के द्वारा पूजित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों की सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझे मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सतसती रूप महास्रोत का पाठ करता है, उसे प्रचुर धन संपत्ति आदि के रूप में सतसती के पाठ का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके षड्त्रांबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। 9वां अध्याय निशुंभ वध ध्यान से सुनो।
मैं अंतराश्वी के श्री विरह की निरंतर शरण लेती हूँ। इसका वर्ण वधू का पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षत माला, पास, अंकुश और वर मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित। इस प्रकार ध्यान करते हुए 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। राजा बोले, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शंभ और निशुंभ जो कर्म क्रिया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहने लगे, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। इस विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध के से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगढ़ से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभ और निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वो दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी घायल कर दिया। शंभु ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सर पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुप्रप नामक बाण से निशुंभ को बड़ी तलवार और उनकी ढाल को अपनी 8 चंद्रमा जड़े थे काट डाली। ढाल तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके वो टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ ने क्रोध से जलकर देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी मुक्के से मारकर चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के शूल से कटकर भस्म हो गया। तब दैत्यराज को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे धरती पर गिरा दिया। इस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशय हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और उसने अंबिका को मारने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही भयंकर हथियारों से वह अंबिका को मारने के लिए और आगे बढ़ा। हथियारों से वह शोभित हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी 8 बलशाली भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुरंकार श्रृंगार किया। साथ ही समस्त दैत्य सैनिक का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटों के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदनंतर सिंह ने बड़े बड़े हाथियों का महामद दूर करने वाले दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अब देवी ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों से असुर धरा उठे और शंभु को बड़ा क्रोध आया। देवी ने कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रह। अब आकाश में खड़े हुए देवता देवी की जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि पर्वत सी आती हुई उस शक्ति को देवी ने भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उनकी प्रतिध्वनि से बिजली गिरने के समान भयानक
शब्द हुआ। उसने भी सब शब्दों को जीत लिया था। शंभु के चलाए हुए बाणों से देवी ने अपनी देवी के चलाए हुए बाणों से शंभु ने अपने बाणों द्वारा हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभु को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शंभु दैत्य चैतन्य होकर वहां पहुंचा और बाणों द्वारा दैत्य तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर इस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बना ली और चक्रों के प्रवाह से चंडिका को ढक दिया। तब भगवती दुर्गा ने अपनी बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से आया। उसके आते ही चंडी ने तीखे धार वाली तलवार से उसकी गदा तुरंत काट डाला। तब दैत्यों ने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा हरने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उनकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसकी इस बात को सुनकर देवी ठठा कर हंस पड़ी और खड्ग से उसका सर काट डाला। फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी बड़े से बड़े दैत्यों का भक्षण कर डाली। कौमारी की शक्ति से कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मात्र पूत जल से निषेध होकर कितने ही दैत्य भाग कर खड़े हुए। अनेक दैत्य माहेश्वरी के शूल से छिन्न भिन्न हो मृत्यु हो गए। 12वीं के तुतुन से कितने ही पृथ्वी पर कचूमर निकल गए। देवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एंदी के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने के ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट कुछ भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। 10वां अध्याय शंभु वध। ध्यान से सुने। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं और सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये ही तीनों उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, राजन, अपने बाणों से प्रिय भाई शंभु की मृत्यु तथा सारी सेना का संहार होता देख शुंभ और कुपित हो गया। दुष्ट दुर्गे, तू बल का घमंड न दिखा। अरे अभिमानी, तू तो दूसरी स्त्री के बल का सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से उनके रूपों में वहां विद्यमान थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तू अब स्थिर हो जा। ऋषि कहने लगे, तदंतर सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते देवी और निशुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों से प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र घोड़े उन्हें दैत्यराज शंभु ने निवारक अस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शंभु ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बड़ों से देवी को ढक दिया। वह क्रोध कर
क्रोध में भरी हुई उस देवी ने बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा ली, किंतु देवी ने चक्र द्वारा उस शक्ति को भी काट दिया। तब दैत्यों के स्वामी शंभु ने 100 चंद्रमा जैसी चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उनकी सूर्य के समान चमकती ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। दैत्यों ने रथ के घोड़े और सारथी को मार डाले। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने चंडिका को मारने के लिए भयंकर मदगार हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनका मुखद्वार को भी काट डाला। असुर मुक्का तान बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उनकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज निशुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुनः सहसा उसी प्रकार उठ कर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। अब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शंभु के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में घोर युद्ध सिद्ध हुआ और मुनियों को विषण में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद ही वह दैत्य पुनः चंडिका को मारने के लिए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब दैत्यराज शंभु को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा दैत्यराज के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शंभु की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय आनंद से भर गया और गंधर्व गण मनोहर गायन गाने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र आयु बहने लगी। सूर्य निर्मल होकर चमकने लगा। अग्निशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप जलने लगी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। शंभुवध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। मुझ पर दया करो जग जननी सब अपराध क्षमा कर दो। सादा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। वाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना। कर्म कांड भक्ति का मंत्र क्या यह मैं पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण आपकी आई हूँ। अज्ञानी बालक को बख्यो दाती तेरा जाए हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगन हो गई उन पर ध्यान न धरना माँ। पाठ चमन मैं करूं आपकी आस पूर्ण करना माँ। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते।